नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना, नई जानकारी के साथ। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की इस बुक में हम आज देखने वाले थे राजस्थान की जलवायु के बारे में। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले के 25 वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, जिनमें राजस्थान की इतिहास और संस्कृति और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, अफवाह तंत्र, नदियों के बारे में और झीलों के बारे में हमने वीडियो बना दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर गलत हो जाता है। राजस्थान की जलवायु शुष्क, पश्चिमी राजस्थान से शुरू होती है शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, फिर उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। इस तरह से शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो हिस्सा है पश्चिमी राजस्थान का, वहाँ पर वर्षा कम होती है। दैनिक और वार्षिक जो तापांतर होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब जैसे दिन का तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नाइट का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सर्दी और गर्मी में ये अलग अलग होता है, और अन्य स्थानों पर, ये तो अरावली के पश्चिम की बात है, दैनिक तापांतर भी अधिक होता है और वार्षिक भी ऐसे कि वार्षिक में गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, सर्दियों में माइनस तक भी चला जाता है। जबकि अन्य जो प्रदेश हैं उनमें दैनिक तापांतर यदि दिन में 38 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो रात में वही 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये तापांतर वहाँ पर पूर्वी भाग में ज़्यादा नहीं, ताप का अंतर। जबकि पश्चिमी राजस्थान में ये जो तापांतर है दैनिक या हम बात करें वार्षिक, ये दोनों ही तापांतर अधिक हैं। आर्द्रता निम्न पाई जाती है, मतलब हवा में नमी वो कम होती है, हवाएं शुष्क होती है, गर्म होती है। तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। तो ये अरावली के पश्चिम में जो पश्चिमी राजस्थान है, रेतीला इलाका है, उसकी जलवायु हो जाती है। दूसरी ओर आप देखिए, यहाँ पर अगर जलवायु का किसी का भी वर्णन करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे एक तो वर्षा के बारे में बता दीजिए आप कि वर्षा अधिक होती है या कम होती है। दूसरा, आप जो ताप है और तापांतर है इसके बारे में बता दीजिए। तीसरा, आर्द्रता के बारे में बता दीजिए। और चौथा जो है, हवाएं जो हैं किस तरह की है, तेज चलती हैं या कम तेज चलती हैं या धीमी चलती हैं। तो जलवायु इस तरह से शुष्क है, आर्द्र है, किस तरह की है। ठीक है, ये आपको किसी भी स्थान की अगर जलवायु बतानी है तो उसमें ये सब बातें आपको बतानी होंगी। हम नीचे देखते हैं। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु है। अर्ध शुष्क और उप आर्द्र। अक्षांशीय स्थिति, इसको नोट करिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन बन जाता है, निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है या है, जो भी है तो पूछ सकता है ऐसे। तो आप देखिए इसको, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो जिस स्थान के बारे में कहा गया है उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। 69 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी दिशा, उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 सेकंड पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है। और 23 डिग्री
3 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है, अवस्थिति है राजस्थान की। तो विस्तार है पूरा, ये इस लोकेशन पे स्थित है। तो पूर्वी राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है या किसी भी प्रदेश की स्थान की हम जब जलवायु की बात करते हैं तो उसको वो कौन सी स्थिति में ग्लोब में स्थित है, धरती पर स्थित है, वो जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से उसकी दूरी प्रभावित करती है कि समुद्र से वो स्थान कितनी दूर है। बम्बई जैसे इलाकों में गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, और उसके बनस्पत फिर अंदर के जो एरिया हैं वहाँ पर जलवायु अलग प्रकार की होती है। तो समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई का भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दाब कम होता जाता है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। आसमान में हम जाते हैं तो ठीक है, जमीन में नीचे की तरफ जाते हैं तो दाब बढ़ता जाता है और ताप भी बढ़ता जाता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई ये भी फर्क डालती है जलवायु पर। अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति ये भी फर्क डालती है। जैसे राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, इस तरह से कर्ण के आकार में राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये जल विभाजक का कार्य करती है। इधर जो है 0 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और इस एरिया में 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की या पर्वतमालाओं की, अरावली की बात नहीं है, अगर कहीं पर किसी भी देश या महाद्वीप में कोई पर्वतमाला है तो उस स्थान के जलवायु परिवर्तन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अरावली पर्वत श्रेणी या किसी भी पर्वत श्रेणी की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति का आवरण, वहाँ पर कितने अधिक वन हैं आदि, ये जो है कारक राजस्थान की या किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या। तो देखिए हमने बताया शुष्क है, अर्ध शुष्क, इसकी प्रधानता है। क्योंकि आप देखिए मैंने डायग्राम बनाया, बार बार बना रहा हूँ। एक बड़े भाग में ये अगर अरावली हम देखते हैं तो ये इस पूरे भाग में जो है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है। अपर्याप्त वर्षा होती है, अनिश्चित वर्षा होती है, वर्षा कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। बारिश के दिनों में ये पूरा पश्चिमी राजस्थान सूखा रहता है। वर्षा का असमान वितरण है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम है, यहाँ पर अधिक है, झालावाड़ साइड 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के बीच में होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण यहाँ सूखे और अकाल की स्थिति ज़्यादातर बनी रहती है। वर्षा जो है कभी जल्दी आ जाती है, कभी देर से आती है, कभी देर तक बनी रहती है, इस कारण से फसलें गल जाती हैं या सूख जाती हैं, ठीक है। कभी कम वर्षा होती है, कभी अधिक वर्षा होती है। इस तरह की ये जलवायु की विशेषताएं हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। तो देखिए वर्षा का असमान वितरण, वर्षा जून से सितंबर के तक होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता न्यूनता के कारण सूखा एवं अकाल की स्थिति बनी रहती है। तो जलवायु की विशेषताएं जब हम बताएंगे तो ज़्यादातर वर्षा के बारे में ही बताएंगे। वर्षा के 3-4 पॉइंट इसमें बनेंगे। एक तो अपर्याप्त, अनिश्चित, असमान वर्षा, परिवर्तनशील, कम वर्षा, ठीक है, और अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक, ठीक। ये जलवायु की विशेषताएं हो जाती हैं। अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में जलवायु का ऋतु प्रारूप, किस तरह से ऋतुएं बनती हैं जलवायु के कारण, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।